रामं वीरवरं वन्दे
भगवान की बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए देश हिंदुस्तान की जय, वीर हनुमान की जय, हरे इंसान की जय, भक्त भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस यज्ञ का जो विगत 2 दिनों से आज तीसरा दिवस है, आज यज्ञ का तीसरा दिवस है, तो इस श्री सतचंडी यज्ञ के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच में इस ज्ञान यज्ञ में हार्दिक अभिनंदन है। एवं जो भी इस कथा के मुख्य सूत्रधार हैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों के मिलने से ही कथा होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कथा के मुख्य स्तंभ बनाते हैं, जिसको हम लोग पिलर कहते हैं, मकान बनाते हैं, तो मुख्य आधार बनाते हैं। ऐसे जो भी लोग हैं, मैं बहुत लोगों का तो नाम नहीं आता, लेकिन एक संतोष सिंह जी का मैं नाम जानता हूं। तो जो भी लोग हैं उनको हृदय से साधुवाद। यह कथा विगत 2 दिनों से हो रही है। इसके पहले कथा हमारे आदरणीय पंडित श्री निर्भयानंद जी महाराज आप सभी के बीच में राम कथा के माध्यम से सत्संग का जो अमृत वर्षा थी बरसा रहे थे। आपको और हमको जोड़ने वाले कथा को यहाँ के लोगों के पुण्य प्रताप से ही सुनने को मिल रहा है, क्योंकि कथा या कोई भी धर्म की बात यह हमारे मेहनत के बल पर नहीं मिलेगा, यह हमारे परिश्रम के बल पर नहीं मिलेगा। करोड़ों कमा के स्कॉर्पियो पैसे फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे, थोड़ा इको पाओ, हम 1000पति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकते हैं, लेकिन जगतपति की कथा हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान की कृपा ही साथ देती है। कहा गोस्वामी जी ने, जन्म जन्म मुनि जतन करही, लेकिन अंतराम नाम नहीं न सुने। जन्म जन्म जतन कराही, अंतराम नाम आवत नहीं। जन्मों जन्मांतर के, कल्पों कल्पांतर के, युगों युगांतर के पुण्य प्रताप जीवन में एकत्रित होते हैं, तब जाकर भगवान की कथा हमारे जीवन में आती है। तो इस कथा में तो यहाँ के लोग का ही पुण्य है, लेकिन आपको और हमको जोड़ने वाले जो इस कथा के माध्यम से मेरे को बुलाने वाले जो हेतु के सेतु है, कारण के पुल है, वैसे हमारे आदरणीय श्री निर्भयानंद जी महाराज, उनको भी बार बार वंदन अभिनंदन। तो हम निवेदन कर रहे थे कि सत्संग कथा बड़ी दुर्लभ चीज है। कैसे दुर्लभ है? गोस्वामी जी ने कहा 2 बात। गोस्वामी जी ने कहा, क्षितिजल गगन, क्षितिजल गगन अपावक समीरा,
अपंच तत्व अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से यह बड़ा है, पंच तत्व अति अधम शरीर। यह जीवन जो है मानव का अति अधम है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। क्षितिज जल गगन पावक समीरा और पंच तत्व रचित अति अधम शरीर। यह अति अधम है, महाबेकार है, गोस्वामी जी ने कहा। तो लोगों ने कहा कि मानव का जन्म बेकार है। तो फिर गोस्वामी जी ने कहा नहीं, केवल बेकार ही नहीं है, यह बहुत आदरणीय भी है, यह दुर्लभ भी है। कैसे? फिर कहा, क्या कहा? बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो कहा कि यह देव दुर्लभा है, बड़े भाग होते हैं अच्छे तो मानव का पद मिलता है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग जाकर पंक्तिबद्ध लाइन में खड़े होते हैं, परमात्मा के यहाँ, नारायण के यहाँ, शंकर के यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि एक बार मानव का जन्म मिल जाता। क्यों? क्योंकि इस मृत्यु लोक पर ही कथा है। कथा रस न कैलाश है, कैलाश पर नहीं है, न वैकुंठ है, वैकुंठ में भी कथा नहीं, और न स्वर्ग है, और स्वर्ग में भी कथा नहीं है। कथा का रस धरती पर मिलेगा। भगवान का कीर्तन सत्संग धरती पर ही मिलेगा। हम धरती पर आकर कहते हैं कि स्वर्ग का सुख मिल जाए। स्वर्ग के राजा लोग, देव लोग लंबा लाइन बना करके भगवान से कहते हैं कि एक बार मानव का जन्म मिल जाए, क्योंकि मानव का जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा भाग मानुष कर पाओ। लेकिन यहाँ आकर हम कहते हैं कि काश बेटे का नौकरी मिल जाता तो अच्छा रहता, काश मकान बन जाता तो अच्छा रहता, काश दुकान बन जाता तो अच्छा रहता, काश सम्मान बन जाता तो अच्छा रहता। नहीं, बचपन में बताया गया, बचपन में बताया गया, घर धाम सत्य है। सिखाया जाता है ना बचपन में कि अपना घर है, उससे बात कम करो, तो दूसरा का घर है, ये अपन घर है। हम लोग अपने परिवार है, उससे झगड़ा है, पराया है, बिगाड़ है। बचपन में बताया गया, घर धाम सत्य है, जवानी में बताया गया, अर्थ काम सत्य है। जवानी में तो बिना पैसे का आजकल भौतिकवादी सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती है। तो जवानी में बताया गया कि अर्थ और कामना, मन में इच्छाएं या कामना पुत्र प्राप्ति की क्यों ना हो, जो भी हो, ये जवानी में बताया जाता है। कौन बताता है? परिवार। बचपन में बताया गया, घर धाम सत्य है, जवानी में बताया गया, अर्थ काम सत्य है। और जब पिंजरे का पंछी पिंजरा छोड़ चला, तो अंत में बताया गया, राम नाम।
भी, क्योंकि शंकर से बड़ा कोई पूरे ब्रह्मांड में वैष्णव नहीं। शंकर भगवान से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णव नाम यथा शंभो, श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया, वैष्णव नाम यथा शंभो, शंकर भगवान से बड़ा कोई वैष्णव नहीं। मतलब राम को भजने वाला, नारायण को भजने वाला, कृष्ण को भजने वाला शंकर भगवान से कोई नहीं बड़ा। और शंकर भगवान को भजने वाला, महादेव को भजने में वाला राम से बड़ा कोई, राम से बड़ा कोई त्रिलोक में शैव नहीं है। जो शंकर के भक्त होते हैं उनको शैव कहा जाता है। शंकर के अनुयायी, भोले शंकर के, शिव भगवान के अनुयायी को शैव कहते हैं और विष्णु के अनुयायी को वैष्णव कहते हैं। तो शंकर भगवान के समान कोई वैष्णव नहीं है और राम के समान कोई शैव नहीं है। तो इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने पहले राम कथा निवेदन किया। हृदय में आया कि राम कथा को लिखे, रामचरित्र को लिखे, लेकिन रामचरित्र को लिखे तो राम जिसको भजते हैं उसको लिखना पड़ेगा। नहीं, राम जिसको भजते हैं उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसलिए शिव का चरित्र लिखा, क्योंकि बिना शिव के राम नहीं मिलेंगे। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तः स्तमीश्वर। भवानी और शंकर के बिना कोई भी सिद्ध पुरुष, महापुरुष अपने हृदय में राम के स्थापना नहीं कर सकता, नहीं महान बन सकता। तो इसीलिए शंकर भगवान के चरित्र को लिखा, जिसके बारे में हम लोगों ने कल और परसों सुना। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, क्योंकि राम को चाहते हैं, राम को अपने हृदय में चाहते हैं। राम को कैसे चाहेंगे? उनके प्रति जाप नहीं, दो तीन तरह के मार्ग हैं। अब देखिए, हम आ गए, स्नान किए, ध्यान किए, भोजन किए, कपड़ा पहन कर आकर कथा में बैठ गए। हालांकि यह भी संसार का दुर्लभ हुआ, नहीं तो माया छोड़ना नहीं। कथा का सबसे बड़ा बाधा क्या है? कथा में कुछ बाधाएं होती हैं, धर्म में बाधाएं होती हैं। कथा में दो तीन बाधाएं प्रमुख हैं। पहली बाधा है कथा का कुसंग, खराब संगति। खराब संगति में पड़ जाने के कारण वह क्या होगा? वह सलाह देगा, और संसार का सबसे आसान कार्य है सलाह देना। तो वह सलाह देगा, क्या सलाह देगा? कि क्या कथा में सुनोगे? अरे कुछ काम करो, कथा से क्या फायदा है? तो कथा में कुसंग बाधा है और उसकी बात मानकर लोग कथा नहीं आते हैं। तो कथा में और आ भी गए तो आसान नहीं है। कथा में आ करके, कथा में तो कोई आकर बैठ सकता है। स्नान किए, भोजन किए, आकर के कथा में बैठ गए, और कुसंग का प्रभाव है, मोह का प्रभाव है। मोह क्या करता है? घर पर 4 गेस्ट आए, हम कथा में आ गए, फिर शुरू, कब कथा छूटे, कब कथा खत्म हो जाए, नहीं तो मोह के कारण भी कथा
बात नहीं है, कथा हमें बैठ जाए, यह हमारी बात है। कथा हमारे हृदय बैठ जाए तो कैसे बैठेगा? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तः समीश्वरम्। एक भक्त अपना कथा के प्रति अर्थ प्रदान कर गए, उनको बहुत बड़ा साधुवाद। तो कहने का अर्थ है कि कथा को समझ जाए, कथा हमारे हृदय में बैठ जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भवानी शंकर का चरित्र, शिव पार्वती संवाद, सती का योगाग्नि में जलना। योग अग्नि अपने जो विद्या के बल पर अग्नि लगाकर जल गई। महाराज ने कथा सुनाई होगी। और चलते समय राम को बोली सती मरत हरिशन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराग। दो चीज होता है, एक होता है राग, एक होता है अनुराग। राग से संसार में लगा होता है, राग होता है संसार में विषय में लगा, और अनुराग होता है भगवान में। तो सती जब आत्मदाह कर रही थी तो भगवान ने राम को भजा, सती माता ने राम को भजा। सती मरत हरिशन बरमा, हरि नारायण को कहा जाता है, राम को कहा जाता है। राम से मार क्या कि मुझे जन्म जन्म शिव पद में अनुराग चाहिए, परमात्मा के प्रति लगाव चाहिए। कैसे मानती है? कहती है कि मेरा मुक्ति, मेरा तरण और मेरा मरण, अभी मैं मर रही हूँ, अपने शरीर को नष्ट कर रही हूँ, क्योंकि शंकर जी ने जो उन्हें मन में संकल्प किया था कि अब यही तन सती भेद कोई नाही, शिव संकल्प की नमन मार। तो ये बात ऐसी हो गई थी कि इस देह से मैं अब वह रिश्ता नहीं बना पाऊंगा जो एक पति पत्नी का होता है, तो त्याग दिया था। तो इसलिए सती ने कहा कि अब यह त्याग अनुराग में बदले, इसके लिए हरि को निवेदन किया। सती मरत हरिशन बना। तो क्या कहती है कि मेरा यह मरण कब सार्थक होगा, कब मेरा तरण होगा? मरने के बाद अगला जन्म पार्वती रूप में मिलेगा और राम के साथ विवाही जाऊंगी तो मेरा तरण होगा। क्या कहती है सती? तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, 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 हमको भी तारो, 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 राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, सती किसको तारा? सती माता ने कहा हमने सुना है राम सबरी को तारा, हमने सुना है राम सबरी को तारा, हमने सुना है राम सबरी
उस समय हृदय में राम के रूप को स्वरूप को धारण करके ऐसा आशीर्वाद मांगा, चरण कमलों में निवेदन किया। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ यात्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तयस्त्वमीश्वरम्। निवेदन किया गोस्वामी जी ने, क्योंकि शंकर भगवान से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। और भवानी और शंकर का निवेदन के पीछे एक और कारण है। कह रहे गोस्वामी जी की भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता पार्वती श्रद्धा की स्वरूप है और भगवान भोलेनाथ विश्वास की मूर्ति है। तो जब तक श्रद्धा हमारे जीवन में नहीं आएगी, जीवन में श्रद्धा चाहिए ना, जब तक श्रद्धा न हो हमारे जीवन में, तब तक जीवन का छोटा से छोटा कार्य भी हम संपन्न नहीं कर सकते हैं। कथा को कौन करे?
अगर एक लड़का चाहता है कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, गवर्नर बन जाए, ऋषि योगी मुनि महर्षि सीधी जो भी बन जाए, ज्ञानी वैरागी त्यागी जो भी, उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तो जब तक श्रद्धा न हो तो कथा लिखने से पहले श्रद्धा का निवेदन किया गोस्वामी जी ने। बयामी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, शंकर को और पार्वती को, तो शंकर से पहले भी पार्वती को लिखा, सती का नहीं। सती को पूरे संसार में अपने जीवन को नष्ट कर दिया और मरते समय इसको ज्ञान हुआ कि राम नाम सत्य है। एक यही तत्व है मरते समय, तो इसलिए राम से इसको सत्य स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री रामाय वयं नमः। अर्थात जो सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप है, जिसका स्वरूप सत्य है। हमारा स्वरूप सत्य नहीं है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य जो विनशे ना, जिसका विनाश ना, जिसका नाश ना, जिसका नाश न हो, जिसका विनाश न हो। तो हम लोग का नाश विनाश के कहे सर्वनाश हो जाएगा। तो कहने का हम लोग सत्य नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो बैठकर बोल रहा है, हमारे अंदर जो बैठकर सुन रहा है, हमारे अंदर जो बैठकर देख रहा है, हमारे अंदर जो बैठकर समझ रहा है, वह सत्य है। वह सत्य है। हम सत्य हो ना हो, लेकिन हमारे अंदर जो बैठा है वह क्या है? सत्य है। कौन हमारे अंदर बैठा है? कौन? आत्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, वही सत्य है। बाकी हम लोग सत्य नहीं है, हम लोग सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य वह है जो विनाशशील है, जिसका विनाश न हो। और आज से 50 साल पहले हम नहीं थे, और आज के 50 साल बाद भी नहीं रहे। जितने भी चमड़े की आंख से, चर्म चक्षु से जितना भी वस्तु दिखाई देता है, वह सब एक नाश हो जाएगा। इसलिए सारा संसार ही सत्य है। असारम संसारम खलु दुःखरूपी, और यह संसार दिखावा। कैसा दिखावा? और आ जाते हैं संसार में और कहते हैं कि हे भगवान, हमें दुख नहीं मिलता तो कितना अच्छा रहता। नहीं, एक संत के पास लोग जाते हैं, संत के पास, ब्राह्मणों के पास। गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों का शब्दों का निवेदन किया है। बालकांड में लिखा है प्रथम बंदौ महीसुर चरण, बंदौ प्रथम महीसुर चरण। मही मतलब धरती, सुर मतलब देवता, धरती के देवता के ब्राह्मण। मैं वंदना करता हूं, क्यों वंदना करता हूं? फुकट में। ब्राह्मणों का वंदना या संतों की वंदना होती है। क्यों? बंदौ प्रथम महीसुर चरण लिख दिया, सारे लोग आखिर हमारा क्यों नहीं, इनका ही पहले क्यों? सबका वंदना है। बंदौ सजन असजन चरना, सबका वंदना है मानस में, लेकिन बंदौ प्रथम महीसुर चरण। तो सारे लोग हैं कि हमारा पहले क्यों नहीं? तो फिर गोस्वामी जी ने नीचे कहा कि आप ध्यान से पढ़िए, मोह जनित संशय सब हर। मोह से जितने हमारे जीवन में संशय उत्पन्न होता है,
उत्पन्न होता है कि सबका हरण कर लेते हैं, इसलिए वंदनीय है। तो एक व्यक्ति संत के पास गया और कह रहा है कि यह संसार में दुख क्यों है, आखिर दुख में क्यों मिलता है। तो वह संत ले गए नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, और कहा कि गंगा में स्नान तभी करना जब गंगा की लहरें समाप्त हो, धारा कम हो जाए, रुक जाए, धीरे धीरे हो जाए। तो कहा क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि गंगा में हल्की धाराएं चलती है। तो संत समुद्र के पास ले गए और कहा कि ठीक है, इसमें जो ज्वाला आती है, धाराएं आती है, समुद्र में जो लहर आता है, दिख रहा है, हाँ समुद्र का लहर तो दूर से दिखता है। तो संत ने कहा जब इसका लहर समाप्त हो जाए तब स्नान कर ले। तो सुबह को गया था, संत अपना चले गए, सुबह से बैठे बैठे दोपहर हो गया, लहर खत्म नहीं। समुद्र में एक लहर खत्म, दूसरा आया, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा, ऐसे लगातार लहर। दोपहर शाम हो गया, वो स्नान नहीं कर पाया। संत फिर घूमते हुए साथ हुआ, देखा यह भीगा नहीं है। संत ने पूछा तुमने स्नान क्यों नहीं किया। तो वह बोल रहा है कि महाराज कैसी आप बात करते हैं, इसका लहर कहाँ खत्म हुआ, इसका तो लहर खत्म नहीं होगा, जीवन खत्म हो जाएगा। तब जाकर सोचने का यही तो मैं कहना चाहता हूं कि संसार में आकर के यह सोचोगे कि जीवन का दुख खत्म हो जाए, मुसीबतें खत्म हो जाए, संशय खत्म हो जाए, तब कथा सुनेंगे, तब धर्म करेंगे, यह संभव नहीं है। और सारम संसारम खलु दुःखरूपी, मेडिकल में जाते हैं औषधि ला, औषधालय में, दवा खाना में, जिसको औषधालय, पहले हम लोग भारतीय संस्कृति में दवा को औषधि और दवा के दुकान को, मेडिकल को औषधालय बोला जाता है। आज भले मेडिकल कहने लगे, नहीं दवा खाना कहने लगे, पश्चिमी सभ्यता के कारण। तो औषधालय बोला जाता था, अर्थात औषधि का घर। औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगा ही। उसके बाद एक होता है विद्यालय, विद्या का घर, जहां विद्यालय है वहां विद्या मिलेगा ही। हिमालय, हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब घर, हिमालय बर्फ मिलेगा ही। पुस्तकालय, पुस्तक मिलेगा ही। दुखालय, दुख मिलेगा। संसार का दूसरा नाम दुखालय। और यहाँ आकर के सोचे कि दुख न मिले, यह नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। अब इस दुख में भी सुख का अनुभव करना है। कैसे होगा? तो कैसे होगा? राम प्यारे से, राम प्यारे से, वो धनुष वाले से, वो धनुष वाले से जिसका संबंध है, धनुष वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। धनुष वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो इसे आनंद को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम संबंध। कैसे होगा आनंद? और आनंद मिलेगा तो क्या होगा? क्या होता है? झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे
संसार में नहीं तो सारा जीवन दुख में ही कट जाएगा और इस दुख को त्यागने के भगवान संबंध बनाना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्या? क्योंकि श्रद्धा जीवन में आता है ना तभी कोई भक्त बनता है। तो या कोई भी कार्य उसके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तभी हम उस चीज को हासिल करेंगे, उस पद को हासिल करेंगे। क्योंकि कहा गया कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। पूरे मन से होना मतलब श्रद्धा पूर्वक होना। तो गोस्वामी जी ने कहा कि श्रद्धा पार्वती स्वरूप है और शंकर विश्वास स्वरूप तीन का विवाह कराया, जैसे कि महाराज जी ने कल कराया था। पार्वती का शंकर से विवाह हुआ था, बैल पर गए थे चढ़कर। जब नारद बाबा ने पार्वती का हाथ देखा तो कहा था कि जोगी जटिला काम लगन अमंगल वेश। हाथ देखा, पढ़ा रेख हाथ का। तो नारद बाबा ने कहा कि इनका जो परमेश्वर है, पति है, हालांकि आज लोग पति नहीं कहते हैं, यह हमारे जीवन से शब्द जो है पति वाला दिन प्रतिदिन निकलते जा रहा है। अब कैसा आ गया? अब हस्बैंड वाला है। एक कौन है? क्या है? हस्बैंड है। हस्बैंड है। क्यों हस्बैंड है? पत्नी कहती है, अब पत्नी जब कहती है मेरे हस्बैंड है तो पति भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुम भी मेरी अब पत्नी नहीं रही, तुम भी मेरे लिए वाइफ हो, क्योंकि तुम ये हस्बैंड कहती हो। एक व्यक्ति ने पूछा कि पत्नियां हमें हस्बैंड क्यों कहती हैं? तो दूसरे ने कहा कैसी बात करते हो, तुम्हें नहीं पता है? हंसा हंसा के हमारा बैंड बजाती है, हंसा हंसा के बैंड बजाती है, इसलिए हस्बैंड। और उसने कहा ठीक है, यह तो ठीक है कि हंसा के बैंड बजाती है, हस्बैंड है, लेकिन इन लोगों को हम वाइफ क्यों कहते हैं? तो उसने कहा सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में पत्नी कहा जाता है, माता होता। पत्नी का तो है पत्नात पत्रायते सा पत्नी, जो पति को पतन से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। जो पति को पतन से बचा दे उसे पत्नी कहते हैं। आजकल की पत्नियां क्या कहती हैं? क्या की पत्नी तो रही, क्या कहती है? कि कहती है कि सुनो ऐसा करो, जल्दी कर लो तो मैं मायके चली जाऊंगी। एक ही मोहल्ले में दो दरोगा थे, दो बड़ा बाबू था प्रभारी। एक के घर पे कार और एक के यहाँ साइकिल। और साइकिल वाले की पत्नी पति से कह रही है गजब आप दरोगा है, एकदम महामूर्ख। वो अभी तो दरोगा है लेकिन उसके यहाँ स्कॉर्पियो लगी है, आपके यहाँ साइकिल है। कहेंगे अरे भाई हम वेतन लेते हैं, एक्स्ट्रा मनी के चक्कर में नहीं रहते हैं, ब्लैक मनी के, हम व्हाइट मनी के चक्कर में रहते हैं। वो कहते हैं कि आप व्हाइट मनी लाइए, ब्लैक मनी, हमको ये पता नहीं, हमारे लिए ब्लैक कार चाहिए। तो पत्नी अब पत्नी नहीं वाइफ रही, तो क्योंकि वो मांग करने लगी, बहुत सारे मांग। सीता माता ने मांग किया था, कौन? जो माया की थी। वास्तविक सीता माता नहीं, माया वाली, वही माया के स्वरूप में पत्नियां वाइफ बन गई। तो उस व्यक्ति ने कहा वाइफ का तुम अर्थ नहीं जानते हो? कहा नहीं, हस्बैंड का तुमने बता दिया कि हंस हंस के हमारा बैंड बजता है इसलिए हस्बैंड है। पत्नी का तो पता है, वाइफ क्यों? कहा कि विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम।
बिना सूचना के अटैक करने के लिए तैयार जो रहता है वैसा व्यक्ति को वाइफ कहते हैं। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, 24 घंटा, 24 आवर्स एंड 7 डेज, नो संडे, नो हॉलीडेज। आज ये पश्चिमी सभ्यता ऐसा जो कर लिया है, हमारे संस्कारों को विलुप्त कर लिया है। हालांकि यहाँ की बातें ऐसी नहीं है, यहाँ तो कथा सत्य में ना, और जो कथा आता है तो नहीं हस्बैंड होता है नहीं वाइफ होता है, वह तो पति और पत्नी होता है। तो भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपे नारद बाबा ने जब हाथ देखा तो कहा कि इनका विवाह माता पार्वती का जो विवाह होगा किनसे होगा? तो जोगी से होगा, जटाओं वाले से होगा। कल महाराज निवेदन कर ही रहे थे, सब कुछ बताया दूल्हे के बारे में, तो वर के बारे में तो सब कुछ बता दिया। जोगी है, जटिल है, जटा वाला, और काम मन को इच्छा नहीं, विश्राम भाव है, नगन, मतलब एकदम बगावत बन रहते हैं। वह नयनधारी है, अमंगल में से साथ बिछोड़ रहा है, ये सब बताया। तो माता मैना ने पूछा, वर के बारे में तो पता चल गया। माताओं पूछता रहती है वर से मतलब एक घर कैसा है? तो घर ऐसा है कि नहीं छान है, नहीं छपर, ना खपर है, ना पिलर है, ना ईंटर है, ना ढलैया, ना पत्थर। आसमान के नीचे दूर दूर भूमि पर बारिश भीगना ही है, नहीं हुआ तो जगह में गंगा ना। एक भक्त ने कहा शंकर के भाव, शंकर भगवान का गजब का स्वरूप है। एक भक्त ने देखा तो कहा एक के दिन गईनी हम कैलाश, मन में लागल रहे उल्लास। एक दिन गईनी हम कैलाश, मन में लागल रहे उल्लास। हम तो भोले जी के, अरे हम तो भोले जी के आजाद निशानी देखानी। हम भोले जी के कहानी देखनी, हम भोले जी के आजाद कहानी देखनी। हम भोले जी के आजाद कहानी देखनी। क्या कहते था? भूत आएगा ना बहारे, भूत तारा तन खंडारे, भूत आएगा ना बहारे, भूत तारा तन खंडारे, भूत आएगा ना बहारे, भूत तारा तन खंडारे, भूत आएगा ना बहारे, भूत तारा तन खंडारे। एक भूतावे के भारत पानी देखानी, एक भूतावे के भारत पानी देखानी। हम तो भोले जी के आजाद निशानी देखानी, हम तो भोले जी के आजाद निशानी देखानी। भोले शंकर का जीवन ऐसा स्वरूप है। तो माता ने पूछा, मैना ने, ठीक है घर छोड़ो, वर छोड़ो, कुछ नहीं, साधन कुछ है, दू जगह चचका है। तो नारद बाबा ने कहा कि हाँ फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर है, हाँ क्या नाम है गाड़ी का? तो नंदी भाई, नंदी भाई क्या कहा भक्त ने? एक नंदी पर सवार एक मोर रेखा, एक नंदी पर सवार एक मोर रेखा, एक नंदी पर सवार एक मोर रेखा, एक नंदी पर सवार
ऐसा देखा, वही बात नारद जी ने कहा कि एक स्कॉर्पियो है, उसका नाम नंदी है, 4 पैर वाला स्कॉर्पियो भी 4 चक्का होता है, 4 पैर होता है। तो इसी नंदी पर पीछे की तरफ मुंह करके गए थे हिमाचल की तरफ। कल आपने सुना था पसंद, और हमारी ऐसी इच्छा रहती है कि हम भी जब राम कथा कहे थोड़ा शिव कथा मेरे द्वारा हो जाए, क्योंकि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम व्याख्यान बिना प्रश्नति सीधा शांत समीश्वर। जब तक श्रद्धा स्वरूप मां पार्वती का शंकर स्वरूप विश्वास स्वरूप शंकर भगवान से मिलन नहीं होगा, श्रद्धा के स्वरूप माता पार्वती का विश्वास के स्वरूप भोले शंकर का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है। ज्ञान के खान कौन है? कौन के ज्ञान देता है? कौन? ज्ञान कौन देता है? गणेश भगवान। ज्ञान के दाता गणेश, विद्या की दात्री सरस्वती और भक्ति को देने वाली गायत्री। तीनों डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है ना? ज्ञान के दाता गणेश, विद्या की दात्री सरस्वती, बुद्धि की दात्री गायत्री, ठीक है ना? तो जब तक श्रद्धा स्वरूप मां पार्वती का विश्वास स्वरूप शंकर भगवान से मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में गणेश भगवान का आगमन नहीं होगा। जब गणेश हमारे जीवन में आएंगे, ज्ञान हमारे पास आएगा, तो गणेश भगवान की शादी विवाह किनसे हुआ? दीवार पर लिखते हैं रिद्धि और सिद्धि। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास मिलेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में ज्ञान आएगा नहीं, और जब तक हमारे जीवन में ज्ञान आएगा नहीं, तब तक रिद्धि और सिद्धि भी हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी। तो रिद्धि और सिद्धि भी जीवन में चाहिए। उसके लिए मूल कारण है श्रद्धा पार्वती, और उसके बाद विश्वास शंकर। ये दोनों मिलेंगे तो ज्ञान स्वरूप गणेश आएंगे। जब गणेश आएंगे तो उनको वर्ण करने के लिए, विवाह करने के लिए रिद्धि सिद्धि स्वरूप आ जाएगी जीवन में। रिद्धि सिद्धि मतलब जहां भी जाइए आप ही का चर्चा, एक ऐसी उपलब्धि, एक ऐसी प्रतिष्ठा, एक ऐसी योग्यता कि आपका नाम सारे जगत में उज्जवल रहे। यह रिद्धि सिद्धि का कार्य है। और जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाए, रिद्धि सिद्धि गणेश का मिलन होता है, रिद्धि सिद्धि का ज्ञान से मिलन होता है, तो इनके भी 2 पुत्र हो जाते हैं। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ। विश्वास श्रद्धा से कहानी शुरू होती है, लाभ पर जाकर खत्म होती है। श्रद्धा मतलब पार्वती। हमारे जीवन में जब श्रद्धा आ जाएगी तो राम कथा रूपी लाभ वाली गंगा अवसर लाभ चाहिए। जीवन का लाभ वही है कि राम कथा मिल जाए, कृष्ण कथा मिल जाए। और वास्तव में जीवन वही है, मानव का जन्म भी वही है और गांव भी वही है। कौन सा? उस धर्म को धर्म कहे हम क्यों, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो। सनातन धर्म है, सनातन धर्म, इसमें धर्म की प्रथा, पिता से कैसे संबंध, बहन से कैसे संबंध, भाई से कैसे संबंध, चाचा से, मामा से, नाना से, गुरु से, हर से लगाया संस्कार। तो कहा गया उस धर्म को धर्म कहे हम क्यों, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो। और उस मित्र को मित्र कहे हम क्यों, उस मित्र में मित्र व्यथा ही न हो। कहा गया
मित्र भी कैसा होना चाहिए? उस मित्र को मित्र कहे हम क्यों, जिस मित्र में मित्र व्यथा ही न हो। और उस प्रेम को प्रेम कहे हम क्यों, उस प्रेम को प्रेम कहे हम क्यों, जिस प्रेम में प्रेम व्यथा ही न हो। और उस गाँव को गाँव कहे हम क्यों, जिस गाँव में राम कथा ही न हो, जिस गाँव में राम कथा ही न हो। तो जीवन का लाभ यही है, श्रद्धा हो जीवन में और राम कथा की लाभ मिल जाए। आप सब तो बहुत भाग्यशाली कि आपके गांव में कथा चल रही है। हम लोगों को कथा सुनने के लिए जाना पड़ता है, कभी कभी गांव में भी आयोजन होता है, लेकिन सबसे पहले जब कथा में रुचि आई तो दूसरे जगह जा कथा तक स्वयं चलकर जाना होगा, परिश्रम करके, मेहनत करके, धन खर्च करके, समय खर्च करके, परिवार से हटकर आपको नहीं सहयोग किए फिर भी कथा सुन सकते, परिवार का त्याग भी नहीं करना है और अधिक परिश्रम भी नहीं करना है, क्योंकि आपके स्वयं गांव में कथा आ गई, आपके तो गांव नहीं। और जो भी इस कथा के निमित्त मात्र हैं उनको मेरे तरफ से हृदय से साधुवाद है कि आप के द्वारा यह कथा चलाया जा रहा है, यह जुगों जुगों तक चले। आप चले जाए भी तो ऐसे लोगों को बना कर जाए कि फिर वह आपकी प्रथा को ढोए, आपकी राम कथा को ढोए। तो आपके यहां स्वयं कथा चल रहा है, तो कथा मिल जाए और श्रद्धा जब आए तो कथा मिला अपने आप आए। तो गणेश बना जाते हैं और यही कहने का है कि तब शंकर हम शादी करने जा रहे हैं उसी स्कॉर्पियो पर। कल आप सभी ने सुना था कि किस तरह वहां पर शंकर भगवान पहुंचे थे। आइए थोड़ा हमें, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि बिना